अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। खड़े हो जाएं कि उन परिवारों की इतनी विकट स्थितियां थी, परिवार अवसाद में चले गए, दुनिया से चले गए परिवार के मुखिया। ये इस तरीके का पूरा दृश्य भारत की उस समय समाज और राजनीति में मुखर हुआ। लेकिन जब आंदोलन प्रचंड हुआ तो 1977 में उसी इमरजेंसी को वापस लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, क्योंकि देश में आपातकाल में लोग भीतर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में नौजवान उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आज उसी आपातकाल को 46 बरस हो गए। 46 वर्षों की इस यात्रा में कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली, लेकिन कांग्रेस ने उस सत्ता के दौरान भी आपातकाल की उन इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लिया। वो धीरे धीरे देश की राजनीति से सिमटती चली गई, प्रदेशों की राजनीति से सिमटती चली गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष के दल की भूमिका जितनी संख्या उनके पास नहीं रही, और कुछ प्रदेशों में वो रीजनल पार्टी की तरह हो गई। कुछ प्रदेशों में जहां सत्ता में थी वहां जीरो पर सिमट गई, और चंद प्रदेशों में काबिज है, लेकिन काम के तौर तरीके उसी किस्म के हैं जहां संस्थाओं का दुरुपयोग, दमन, प्रतिशोध, विद्वेष। तो मुझे लगता है कि आज के दिन इस पत्रकार वार्ता का हमारा मकसद आप लोगों के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़ी हुई तमाम बातों से अवगत कराना था। इसी में एक रेफरेंस आता है, संदर्भ आता है कि जब बातचीत की जाती है लोकतंत्र की, तो मैं पढ़ रहा था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भारत की राजनीति में सर्वाधिक बार किया गया हो, वो 100 से भी ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के शासन में उसका दुरुपयोग हुआ। तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इस पाप से और इस जुल्म से, इस जुर्म से, इस आरोप से इस देश की राजनीति में जब तक अस्तित्व में रहेगी तब तक कभी भी उससे बच नहीं पाएगी। और इसलिए हम लोगों ने एक मर्यादित तरीके से जन जागरण के उद्देश्य से आज ये सभी पत्रकार वार्ताएं प्रदेश के और देश के हिस्सों में आयोजित हो रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी आधुनिक भारत के इस इतिहास को ठीक तरीके से समझ पाए, सीख पाए, सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई आरोप भी लगाए, कई सवाल भी दागे हैं प्रदेश की सरकार पर। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं कार्यकर्ता कांग्रेस के। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर को हाथ में लेकर नारेबाजी वो कर रहे हैं। भगौड़ा लिखा हुआ है जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, गुस्सा जाहिर कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश पूनिया की पीसी, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। और अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक करने का जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। अब कांग्रेस इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि ये कहा जा रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत को भगौड़ा घोषित किया जाए। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पहुंचे बड़ी चौपड़, उनका कहना है, उनकी ये मांग है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत के भगौड़ा होने के नारे भी यहाँ पर लगाए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं।
बैनर पोस्टर के साथ। यहाँ पर राजस्थान का भगोड़ा दिल्ली पुलिस की शरण में ये लिखा हुआ है और नारेबाजी लगातार कर रहा है। कोविड भी है, कोविड के वक्त में बार बार ये कहा भी जा रहा है कि गैदरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी है, लेकिन खुद जिन पर जिम्मेदारी है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। हालांकि मास्क सभी ने लगा रखा है। 2 गज की दूरी का क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। जयपुर से खबर, बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा घोषित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत भगोड़ा के नारे भी यहाँ पर लगाए। इस दरमियान पुलिस मुस्तैद रही। एसीपी राजवीर सिंह, माणक चौक थानाधिकारी सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात है और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है? देखिए, पूरा मसला महेश जोशी को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के नोटिस देने से जुड़ा है और फोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर ये सियासत जो है सामने आई है और अब महेश जोशी के समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता जयपुर शहर के, उन्होंने आज प्रदर्शन किया। यूं कह सकते हैं कि आज महेश जोशी समर्थकों ने आज जयपुर में प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी है और आज से अब लगातार अगले कुछ दिनों तक हम अलग अलग तरह से प्रदर्शन की एक सीरीज देखेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा साबित करने को लेकर ये प्रदर्शन किए गए, केंद्र की सरकार के खिलाफ किए गए, बीजेपी के खिलाफ किए गए। तो एक अलग तरह का प्रदर्शन हमें राजस्थान की राजधानी में देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख नेता कार्यकर्ता इस दौरान बड़ी चौपड़ पर रहे। काफी संख्या में जोशी के समर्थकों ने प्रदर्शन में भाग लिया, केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका और फोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर, राजस्थान सरकार को गिराने के षड्यंत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला फूंका, उनको भगोड़ा साबित करने की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। योगेश जी, अब इसी पर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि साफ तौर से ये तो नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं कि भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए। इस पर बीजेपी का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक भी अब इस मुद्दे पर सामने आएंगे और वो भी जवाबी पलटवार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और एक दबाव की जो राजनीति का ये पूरी सियासत है वो हमें देखने को मिल रही है। महेश जोशी क्योंकि न केवल जयपुर के नेता हैं, वो मुख्य सचेतक है, बल्कि वो मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे विश्वस्त सिपहसालारों में एक कहे जाते हैं। आज वो दिल्ली भी पहुंचे हैं, अजय माकन से भी उनका मिलने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में अब महेश जोशी के को लेकर अगर दबाव बनाया जा रहा है तो उनके समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता राजधानी में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में एक सियासी घटनाक्रम है और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक भी सामने आएंगे, चाहे वो जयपुर में प्रदर्शन करे, चाहे वो जोधपुर में प्रदर्शन करे, तो वो प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से कहा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत और महेश जोशी के बीच की जंग नहीं है, बल्कि यह केंद्र की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार के बीच की जंग है और ये जो प्रदर्शन है इसका अर्थ वही लगाया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार भगोड़ा घोषित करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। ये रणनीति का हिस्सा भी इसे आप कह सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक तरीके से होगी। अब इस पर बीजेपी का जवाब क्या होता है उस पर भी लगातार नजर है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले पीसी की अपनी बातों को रखा। अभी भी उनकी पीसी चल रही है, वो लगातार बातें कह रहे हैं। आगे पढ़ाई वढ़ाई की सहूलियत वो सब लोग करेंगे। देश की दूसरी सरकारों ने कोविड के दौरान जो डेथ्स हुई हैं उनको सबको इसमें कवर किया है और मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि कोरोना के कालखंड में राजस्थान में जितनी मौतें हुई हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो सबल नहीं हैं, उनको किसी न किसी रूप की सहायता राजस्थान की सरकार अच्छे व्यवस्थित तरीके से दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने बताया इस बात के लिए और कार्यकर्ता जिक्र जरूर करते थे, नीचे से फीडबैक आता था,
80 करोड़ लोगों को अन्न की योजना, राशन मुफ्त देने की योजना भारत की सरकार ने की थी, वो राशन ठीक तरीके से लोगों के मुंह तक पहुंचा नहीं और वहाँ के जिम्मेवार अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है। इसका मतलब कि सरकार इस मामले में उदासीन है, लापरवाह है और अभी भी समय कि उनको ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को संबल के लिए संरक्षण की आवश्यकता है। तीसरी लहर के बीच में पंचायत राज चुनाव है, उनको कराई जाने की तैयारी है। जयपुर में नौकरी हो चुकी है और चर्चा ऐसी है कि अगस्त के आसपास चुनाव करवाए जा सकते हैं। बंगाल के चुनाव हुए और सब सारे चुनाव हुए, दूसरी लहर के लिए चुनाव को जिम्मेदार माना गया। अब तीसरी लहर से पहले पंचायत चुनाव को कितना ठीक मान गया? देखिए, इसमें एक कंट्राडिक्शन है। जब निगम के चुनाव हुए थे, वो निगम के चुनाव न्यायालय के निर्देश से हुए। बाद में न्यायालय ने जब परिस्थितियां देखी तो उन्होंने कहा कि चुनाव इस समय उचित नहीं है। लेकिन ये चर्चा जब चली तो हम लोगों ने भी कहा और कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के चीफ ने भी कहा, वो रिकॉर्डेड बयान है उनका, कि कोरोना के कारण चुनाव प्राथमिकता नहीं है और जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो तब तक चुनाव को अभी नहीं करवाना, ये वाजिब सी बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार को चुनाव, राज्य के चुनाव आयोग को तय करना है मेरिट के आधार पर कि चुनाव अभी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में अभी भी प्रमाणिक तौर से कोई जानकारी नहीं है, केवल अनुमान से चल रहा है। तो मुझे लगता है कुछ इंतजार करना चाहिए। एक अभी आता हूँ। बड़ी चौकट पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है फोन टेपिंग मामले में। उनका कहना है कि इमरजेंसी देश में अब लागू है। महेश जोशी को नोटिस दिया दिल्ली क्राइम ब्रांच ने और उनका कहना है गजेंद्र सिंह को जयपुर में घुसने देंगे। एक नोटिस से ही कांग्रेस इतनी हिल गई तो कार्य